नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जब से बने हैं तभी से उनके चाहने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। शायद यही वजह रही कि दूसरी बार भी देश की जनता ने मोदी को ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन कराया। मोदी लहर का असर पूरे देश में इस कदर है कि हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। इसके बाद से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 2022 में हुए चुनाव 2024 का ट्रेलर थे। 2024 में भी मोदी के ही पीएम बनने का दावा जोर शोर से किया जा रहा है। अब तक कई बड़े वक्ता और एस्ट्रोलॉजर्स भी 2024 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। इसी कड़ी में जीवनदीप पीठाधीश्वर उत्तराखंड के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कह दिया कि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से 12 साल देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों से कहीं नहीं जाने वाली। पीएम मोदी की तारीफ में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी आने वाले 12 साल तक दिल्ली के राजा रहकर शासन सत्ता पर काबिज रहेंगे और योग्य शख्स को गद्दी सौंप देंगे। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद अगला पीएम बता दिया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का है, बाप के बाप का है और उनके बाप का है। इसी बीच यतीन्द्रानंद ने शायर मुनव्वर राणा पर भी तंज कसा और कहा, भारतीय संस्कृति पर इन लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए, जबकि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। जहां भी शांति सद्भाव की बात आती है तो देश का नाम सबसे ऊपर आता है। अन्य देशों में आपस में खींचतान मची है। उन्होंने कहा, जिस देश के प्रति मुनव्वर राणा के दिल में नफरत बसी हो, उस देश में उसे रहने का कोई अधिकार नहीं। मुनव्वर राणा जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अगर वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाए, हम उनके टिकट की व्यवस्था कराएंगे। इस दौरान यतीन्द्रानंद ने शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा और कह दिया कि उन्हें भी भारत छोड़ देना चाहिए। आपका यतीन्द्रानंद की इस भविष्यवाणी और उनसे जुड़ी इस खबर पर क्या राय है? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी, आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं।
ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ। ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा। और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है।